नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 का अभ्यास। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे प्रदान किए गए प्रश्नों के एक पद में वन वर्ड में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुंदर सुर भाषा कस्य वचनातीता। सुंदर सुर भाषा किसके वचनों से परे है। उत्तर है मम, अर्थात मेरे, अर्थात कवि के। कवि जो कह रहा है वो उसके वचनों से परे है। कौन? सुंदर देवताओं की भाषा संस्कृत। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कुत्र विजेते। संस्कृत भाषा कहाँ विजय प्राप्त करती है। तो उत्तर है सर्वत्र, सभी जगह। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य आशा। संस्कृत भाषा किसकी आशा है। उत्तर है जीवन से, जीवन की। अगला प्रश्न है, संस्कृते कति रसा सन्ति। संस्कृत में कितने रस हैं। उत्तर है नव, 9 रस हैं। अगला प्रश्न है, कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। किसकी ध्वनि को सुनने से सुख बढ़ता है। उत्तर है संस्कृत भाषा, या संस्कृत भाषा की ध्वनि को सुनने से सुख बढ़ता है। प्रश्न संख्या 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित। नीचे प्रदान किए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा की शाम जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा किनके जीवन की आशा है। उत्तर है संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा है। प्रश्न संख्या 2, केशाम विचारः जनान अभिप्रेरयन्ति। किन के विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। तो उत्तर है वेद उपनिषद वेदांत पुराणादि नाम विचारः जनान अभिप्रेरयन्ति। वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदियों के विचार जनान लोगों को अभिप्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, कई रसई समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। किन रसों से समृद्ध है साहित्य की परंपरा। उत्तर है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, नवभी रसई 9 रसों से समृद्ध साहित्य परंपरा विराजते। समृद्ध है साहित्य की परंपरा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा किन शास्त्रों में विहार करती है। उसका उत्तर है संस्कृत भाषा चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्रादिषु विहरति। संस्कृत भाषा चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र आदियों में विहार करती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा में कौन कौन से संबोधन पद यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषायाः मंजुल मंजुषा, सुंदर सुर भाषा, अयि मातः, श्रुति सुख निनदे, सकल प्रमोदे, समृति हितवर्दे, रस विनोदे इत्यादि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि इत्यादि संबोधन पद यहाँ प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, मुनिगणा संस्कृत भाषायाः विकासम कृतवन्तः। मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। तो इसमें जो संस्कृत भाषा की जगह प्रश्न निर्माण का कौन सा शब्द आएगा, कस्याः। मुनिगणों ने किसका विकास किया। दूसरा प्रश्न है, सामान्य जनानाम जीवनम काव्ययी प्रभावितम अस्ति। सामान्य लोगों का जीवन काव्यों से प्रभावित है। तो काव्ययी की जगह आएगा कई। कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कवियों ने भी उपयोगी काव्य रचे। तो उपादेयानि का बनेगा कीदृशानि। अगला है, संस्कृत भाषा पृथ्व्याम विहरति। संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है। तो पृथ्व्याम की जगह पे बनेगा कुत्र, कहाँ विहार करती है। उत्तर होगा पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। अगला है, संस्कृत भाषा विविध भाषा परिपोषयति। संस्कृत भाषा विभिन्न भाषाओं को पोषित करती है। तो विविध भाषा की जगह आएगा कह, किनको परिपोषित करती है। अगला है, वेद वेदांगादीनी गंभीराणि शास्त्राणि सन्ति। वेद वेदांग आदि गंभीर शास्त्र हैं। तो शास्त्राणी की जगह पे आएगा कानी, क्या है। वेद वेदांग आदि गंभीर क्या हैं। उत्तर होगा शास्त्राणी, शास्त्र अर्थात पुराने ग्रंथ। प्रश्न संख्या 4, अधः प्रदत्तानां पदानां उदाहरणानुसारम विभक्तिं वचनम च लिखित। नीचे प्रदान किए गए पदों का उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहले है पद, फिर विभक्ति और फिर वचन। यथा, जैसे मातः, मातः जो है ये संबोधन का है और इसमें एक वचन है। तब षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मंजूषा प्रथमा विभक्ति एक वचनम। संस्कृति प्रथमा विभक्ति एक वचनम। जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम।
जीवनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, धारायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, शास्त्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखिता नाम पद्यांशा नाम यथा योग्य मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए पद्यांशों की यथा योग्य मेलनम कुरुत, यथा योग्य मेलन कीजिए। ये है क वर्ग, ये है ख वर्ग। पहला है अई मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। हे माता, तुम्हारी पोषण क्षमता मेरे वचनों से परे है, सुंदर देवताओं की भाषा। दूसरा है वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, वेद व्यास वाल्मीकि आदि मुनियों की। कालिदास बाण आदि कवि नाम, कालिदास बाण आदि कवियों की। तीसरा है पौराणिक सामान्य जना नाम, पौराणिक सामान्य लोगों की। जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा, जीवन की आशा है सुंदर देवताओं की भाषा। अगला है श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, समृति हित वर्दे सरस विनोदे। नेक्स्ट है वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानाम पदानाम एक पदेन अर्थम लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे प्रदान किए गए पदों के एक पद में अर्थ लिखिए। यथा जैसे देवस्य आल्यः, देवस्य आल्यः देवता का घर, उत्तर होगा देवालयः। सुराणाम भाषा, देवताओं की भाषा, तो एक पद बन जाएगा सुर भाषा। सुंदरी सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा। नवरसई रुचिरा, नवरस रुचिरा। पोषणस्य क्षमता, पोषण की क्षमता, पोषण क्षमता। मंजुला भाषा, मंजुल भाषा। प्रश्न संख्या 7, पेटिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कालिदास बाणादि आशा संस्कृति विजयते मम वेद विषय मंजुल मंजुषा सकल प्रमोदे। यथा जैसे मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजुषा सुंदर भाषा, सुंदर सुर भाषा। पहला है आई माता तव पोषण क्षमता मम वचनातीता। हे माता, तुम्हारे पोषण की क्षमता मेरे वचनों से परे है। दूसरा है वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की। कालिदास बाण आदि कवि नाम, कालिदास बाण आदि कवियों की। पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा, पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा है संस्कृत। श्रुति सुख निर्दे, सुनने पर सुख देने वाली। सकल प्रमोदे, सुनने पर सुख देने वाली, सभी आनंद देने वाली। समृद्धि को बढ़ाने वाली और सरस विनोद वाली संस्कृत भाषा। गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति ऐशा सुंदर सुर भाषा। गति मति प्रेरक काव्य में निपुण तुम्हारी संस्कृति, यह सुंदर देवताओं की भाषा। नवरस रुचिरालंकृत धारा वेद विषय वेदांत विचारा। और अंतिम है वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। इनके अर्थ के लिए आप जो है पाठ के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित विकल्पेशु प्रसंगानुसारम अर्थम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्पों में प्रसंग के अनुसार अर्थ को चुनिए। पहला है मंजुल मंजुषा इत्यस्य अर्थक, इसका अर्थ क्या है? कठोर भाषा, शोचनीय भाषा या मनोहर रूपेण संकलिता या सामान्य भाषा। उत्तर होगा मनोहर रूपेण संकलिता, मनोहर रूप से संकलित। ख भाग है सुंदर सुर भाषा के शाम जीवन से आशा उच्यते। सुंदर देवताओं की भाषा किन के जीवन की आशा कही गई है? तो इसका उत्तर होगा पौराणिक सामान्य जनानाम, पौराणिक और सामान्य लोगों की। अगला है ग भाग, सुंदर सुर भाषा कुत्र विजयते विजयते। सुंदर सुर भाषा कहाँ विजय प्राप्त करती है? उत्तर है धरायाम, धरती पर। घ भाग है सुंदर सुर भाषायाम किम नास्ति, सुंदर सुर भाषा में क्या नहीं है? उत्तर है अशुद्धि, कोई भी अशुद्धि नहीं है। कवि सुंदर सुर भाषाम केन पदेन संबोधयति, कवि सुंदर देवताओं की भाषा को किस पद से संबोधित करता है? मातः, हे माता। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।